हेलो गाइस, क्रिएटिव नीलेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आप आईबी की जो वैकेंसीज निकली है अभी उसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको अपने आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं और अपने ब्राउजर के अंदर भी सिस्टम के अंदर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना सिस्टम या अपने मोबाइल का ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पर सर्च करना है होम मिनिस्ट्री। और वहाँ पर आपको फर्स्ट यूआरएल मिल जाएगी, ये वाली www.mha.gov.in। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्लिक करना है यहाँ पर। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आईबी के लिए दो वैकेंसीज या दो फॉर्म मिल जाएंगे। वन इज फॉर द सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इन आईबी एंड दूसरा एसीआईओ जो ग्रेड 2 के लिए है। दोनों के लिए, दोनों आईबी के लिए ही हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए हैं। और दोनों को एप्लीकेशन, तो दोनों का एप्लीकेशन भरने का जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है, सिमिलर है। आपको मैं कोई भी एक दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे आपको कैसे भरना है एप्लीकेशन। मैं फर्स्ट वन आपको दिखाऊंगा, ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इन आईबी। मैं लिंक पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक एक्सटर्नल लिंक पर लेके जाएगा जो कि एक पीडीएफ वाला है। ओके, यहाँ पर मुझे ये इंस्ट्रक्ट करना है कि ये लिंक को कॉपी करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने लिंक कॉपी किया है वहाँ पर DOT और ब्रैकेट लिखा हुआ है, उसके जगह पर मेरे को डॉट कर देना है उसको निकाल कर। और यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस भी आपको रिमूव कर देना है। मैं ये का ये यूआरएल रिफाइन करके मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सीधा वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको हिट करता हूँ और यहाँ पर मेरे को इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेज ओपन हो रहा है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको अभी न्यू फ्रेश से रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ से आप कर सकते हो रजिस्टर। और भी रिलेवेंट डिटेल्स हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए हेल्प डेस्क की तो यहाँ से आप फोन डायल कर सकते हो, टिकट रेज कर सकते हो। और डेट्स कब स्टार्ट हुआ है कब एंड हो रहा है वो सब लिखा हुआ है जो आप सबको पता ही है। टू रजिस्टर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे रजिस्ट्रेशन के लिंक पर ले जाएगा। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और जो रिलेवेंट डिटेल्स है वो मैं फिल करता हूँ। लाइक एप्लीकेंट नाम क्या है, मोबाइल नंबर। जो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालूंगा वो मोबाइल नंबर मेरे को वापस यहाँ पर भी डालना है, सेम टू सेम मोबाइल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 1234 डाल रहा हूँ, यहाँ पर 12345678 9। तो यहाँ पर भी 12345678 9 सिमिलर होना चाहिए ताकि ये कंफर्म कर सके। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आपके पास कोई नया मोबाइल नंबर दूसरा जो आपका, तो वो आप यहाँ डाल सकते हो। ईमेल एड्रेस डालना है आपको यहाँ पर, सेम टू सेम 2 बार डालना है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिसके आगे रेड स्टार लिखा हुआ है वो आपको कंपलसरी फिल करना है। ओके, जैसे कि मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी डालना है लेकिन ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, इट्स टोटली ऑप्शनल। फिर आपकी टेरिटरी कौन सी है, मतलब आप किस स्टेट से हो। मैं यहाँ से गुजरात से हो तो मैं गुजरात सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईबी का ऑफिस है तो ना लिस्ट आ जाएगा तो वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको कैटेगरी आता है, कैटेगरी आपको अगर एसटी हो बीसी हो तो उसी हिसाब से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ जो कि अनरिजर्व है, यूआर, मैं वो सिलेक्ट करूंगा। पोस्ट नेम कौन सी है, तो एक ही पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, जिसका कोड है 01। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी। तो एक कैप्चा दिख रहा है, वो कैप्चा मुझे यहाँ पर टाइप करना है और मुझे सबमिट करना है। और ये बोल रहा है ओटीपी आ चुका है मैसेज पर और ईमेल पर। दोनों आपको ओटीपी यहाँ डाल कर यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करना है। पहले पर ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको डाल कर यहाँ पर वैलिडेट करना है। दोनों जगह पर सेपरेट वैलिडेट का ऑप्शन है तो आपको इच वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और ये टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार पढ़ लेना है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो आपकी नॉलेज के हिसाब से एकदम प्रॉपर है, ट्रू है, बेस्ट है, आप फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहे हो। आपने अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डबल चेक कर लिया है क्योंकि आईपी उसी पर आपसे कम्युनिकेट करेगा इन फ्यूचर। आई अग्री पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है वो वापस से मैं टाइप करूंगा यहाँ पर 988611। ओके, यहाँ पर मैं री वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। जो मैंने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो की वो इन्फॉर्मेशन तुझे पूरी यहाँ पर दिख जाएगी। मुझे ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है, स्पेलिंग सही है कि नहीं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेरा स्टेट और पोस्ट जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर है तो मुझे आगे चेक बॉक्स दिख रहा है उस पर क्लिक करना है।
और चेक करना है। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो मैं इसको वापस से एडिट कर सकता हूँ ऊपर जाकर, और उसको मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेंगे, और एक मैसेज दिखेगा जहाँ पर लिखा हुआ है कि भी आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इसके जो है वो आपको टेक्स्ट मैसेज और ईमेल के थ्रू आपको भेज दिए गए हैं। आप अपने ईमेल बॉक्स चेक कर लेना और आपका टेक्स्ट मैसेज भी चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा। क्लोज करता हूँ इसको। यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो। लेकिन मुझे यहाँ से जाना है गो टू एप्लीकेशन के अंदर, जो राइट हैंड साइड में है। स्क्रॉल डाउन करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जाएंगे, अपने फर्स्ट वाला जो है टैब, उसमें कुछ डिटेल्स प्री फिल्ड होगी जो हमने पहले भरी हुई है। जेंडर जो हमारा है वो हमको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ हमको हमारी सिलेक्ट करनी है जो है। ओके, यहाँ पर दिख रहा है 26 ईयर्स का मैं दिख रहा हूँ। और ये जनरल कैटेगरी के लिए 27 तक का लिमिट है, अदर कैटेगरी के लिए आई एम नॉट श्योर। सो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी में इंडियन, यस। सो डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर दिस रोल? इट्स रिक्वायर्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मीन्स मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके पास में है मूल निवास प्रमाण पत्र तो आपको यहाँ पे यस लिखना है, और अगर नहीं हो तो बनवा लेना। इट विल नॉट टेक मोर देन 7 days आई गेस। सो जल्दी बन जाता है तो आप बनवा लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपको लास्ट में वो सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो अगर हो तो अच्छा है, होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर नेक्स्ट आता है लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या है अपना। सो गुजराती, बिकॉज मैं गुजरात में हूँ तो कच्ची मुझे नहीं आती तो मैं नहीं सेलेक्ट करता। यहाँ पर मेरा डिटेल्स है, मैं यहाँ पर फादर का नाम कंफर्म करूँगा। जो मेरे फादर का नाम है वो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। मेरे मदर का नाम यहाँ पर मैं टाइप करूँगा। मैरिटल स्टेटस में जो भी है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। रीजनल क्या है मेरा, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू लिखूँगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करूँगा और स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पर मुझे अभी प्रेफर टेस्ट 5 1 to 5 दिखा हुआ है, तो मुझे अगर टेस्ट देना हो 5 तो मैं कहाँ कहाँ दूंगा। और लोकेशन सेम नहीं हो सकती, स्टेट सेम हो सकता है लेकिन सिटी सेम नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मैं स्टेट तो मैं गुजरात ही सिलेक्ट करना चाहूँगा, तो सब मैं हर जगह गुजरात गुजरात कर लेता हूँ। डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको कुछ और करना हो, अगर मतलब आपको अगर अलग अलग जगह से करना हो तो भी आप कर सकते हो। मैं 5 के 5 में गुजरात सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन स्टेट में तो ठीक है चलो कर सकते हैं। सिटी में आप नहीं कर सकते, सिटी में आपको 5 अलग सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला अहमदाबाद गांधीनगर कर रहा हूँ, दूसरा मैं वापस से अहमदाबाद गांधीनगर करने जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को एरर दे देगा, प्लीज सिलेक्ट डिफरेंट टेस्ट सिटी। ओके, तो मुझे अलग ही करना पड़ेगा। सो मेरे को 5 अलग अलग सिटी सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। ओके, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। आर यू एक्स सर्विस में? नो। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो भी यस कर सकते हो। आर यू स्पॉट पर्सन स्पेसिफाइड इन पारा 1? तो मैं नहीं हूँ स्पॉट पर्सन तो मैं नो लिखूंगा, अगर आप हो तो आप यस कर देना। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट? मैं नहीं हूँ तो मैं नो कर रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके करूंगा। कम्युनिकेशन में जो मेरा एड्रेस होगा घर का, मैं पूरा का पूरा एड्रेस डालूंगा, यहाँ पर जो भी होगा वो। यस। अगर आपका अलग एड्रेस हो, परमानेंट एड्रेस अलग हो और कोरस्पेंडिंग जो आप कम्युनिकेशन एड्रेस अलग अलग हो तो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, जो मेरा पीजी है, तो मैं यहाँ पर अलग अलग एड्रेस डाल सकता हूँ। पीजी का और परमानेंट एड्रेस है मैं मेरे घर का डाल सकता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट। डेटा सेव्ड। क्वालिफिकेशन के अंदर नेम ऑफ द बोर्ड मैंने गुजरात बोर्ड से की थी 10th क्लास। तो जो आपकी बोर्ड है वो आपका बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना है। मंथ, जिस मंथ में आपने पास किया है वो आपको यहाँ पर डालना है। आपका स्कूल कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम क्या था वो डालना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके, अगर आप मार्कशीट देखोगे तो उस पर जितने सब्जेक्ट का नाम लिखा है वो सारा डाल देना है। मेरे में था हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, साइंस,
सोशल साइंस, मैथ्स, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर डाल देना है। क्वालिफाइड में अगर आप पास हुए थे, फेल हुए तो वो डाल देना है। परसेंटेज जो है वो आपको डालना है, यहाँ पास मिल रहा है 358 के आसपास में मार्क्स मिले थे मुझे। आउट ऑफ टोटल पेपर कितने का था, 600 का। और ये इसने परसेंटेज ऑटोमेटिकली काउंट कर दिए हैं, तो विच इज गुड। तो मैं ओके, 12th का कंपलसरी नहीं है, आपको बढ़ना चाहिए। जस्ट बिकॉज 10th के लिए यहाँ पर इन लोगों ने रेड स्टार दिया हुआ है, इसलिए मुझे ये सब भरना पड़ा है। 12th का ऑप्शनल है, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप भरो ये 12th का भी। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में कुछ हो तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हो। डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस हो, आपने इंटर्नशिप किया हो कहीं पर, तो आप यहाँ पर यस लिख सकते हो। नहीं हो तो नो, मेरे को नहीं रहा, मैं नो करूँगा। डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी। सो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई और लैंग्वेज आ रही हो इंग्लिश के अलावा, फॉर एग्जांपल आपको रशियन आ रही हो, या फिर और भी कुछ फॉरेन लैंग्वेज आ रही हो, स्पेनिश आ रही हो, तो आप यहाँ पर यस लिख सकते हो। एक्सपीरियंस है आपके पास काम करने का कोई भी, नॉट नॉट ओनली इन आईबी की इन्वेस्टिगेशन में, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पर लिख सकते हो यस। यहाँ पर एसआर नंबर 1 पर क्लिक करोगे तो आपको फुल डिटेल्स आएगा। यहाँ पर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या था, आप पोस्ट आपके पास कौन सी थी, कब ज्वाइन किया था, कब तक आप सर्विस में रहे, आपका पे स्केल कितना था, आपकी मतलब सैलरी साल एनुअल सैलरी कितनी थी वो लिखनी है, जॉब असाइनमेंट आपका क्या था वो लिखना है यहाँ पर। फिर आप और भी अगर 2-3 जो कंपनी में काम कर चुके हो अभी हो तो आप यहाँ से ऐड न्यू रो करके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फिल करना पड़ेगा। वंस यू फिल इट, फिर आप ऐड न्यू रो करके आप अपने जो अलग कंपनी का डिटेल्स भी तो यहाँ पे डाल सकते हो। अगर मेरे को आपने 3 डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में जॉब किया है तो आप उस हिसाब से अपना ऐड न्यू रो करके डिटेल्स डाल सकते हो। ओके, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया है। सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। फिर यहाँ पर आप भी आपको मांगता है पासपोर्ट साइज फोटो, अपना सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो हमने पहले यस किया था। फिर कैंडिडेट का नाम दिख रहा है, यहाँ पर प्राइस का ब्रेकडाउन दिख रहा है, कितना प्राइस पे करना पड़ेगा आपको, कौन से मीडियम से पे करना पड़ेगा। सो नाउ लुक एक्चुअली यहाँ पर जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है जो यही है। सबसे पहले आपको ये सब सर्टिफिकेट स्कैन करके रखना है, आपको एक ब्लैंक पेज पर अपना साइन कर करके उसका फोटो क्लिक करके सिस्टम में अपलोड करके रखना है, या फिर मोबाइल में कर रहा हो तो मोबाइल में रखना। पासपोर्ट साइज का फोटो जिसका बैकग्राउंड एकदम वाइट होना चाहिए, फोटो क्लियर प्रोफेशनल होना चाहिए। क्लिक हियर टू अपलोड कर जाएंगे। यहाँ पर इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखा हुआ है कि फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, फोटो कैसा दिखना चाहिए, फोटो का डीपीआई कितना होना चाहिए, फोटो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, फोटो का साइज कितना होना चाहिए, ये सब तो ये सब आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है और एक बार उसी उसके बाद में ही आप अपलोड कर पाओगे। सो सबसे पहले जो हमको दिक्कत आती है फोटो की साइज, तो फोटो की साइज के लिए मैंने एक वेब पेज बनाया है इमेज रिसाइजर करके। ये एकदम 110% सिक्योर है, ये आपका जो डेटा है वो आपके ब्राउजर तक ही रखता है और इसके पास कोई भी होस्ट या सर्वर नहीं है। तो जो भी ये प्रोसेस करते हैं आपके सिस्टम तक ही करते हैं, आपका डेटा आपके सिस्टम में ही रहेगा, फोटोज जो भी डाल रहे हो वो कहीं नहीं जाएगा, क्लाइंट साइड नहीं जाए, मतलब आपके सिस्टम में ही रहेगा, क्लाइंट साइड इन द सेंस आपके सिस्टम में ही रहेगा फॉर योर प्रिवेसी। ओके, और फिर आपको सिंपल सा क्या करना है, क्लिक हियर टू ब्राउजर पर क्लिक करना है और वो आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये मेरी पिक्चर है, यहाँ पर मैं हाइट एंड विड्थ सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को जो फॉर्मेट में चाहिए, मेरे को जेपीजी में चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए वो मैं यहाँ पर फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्वालिटी कैसी चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं साइज अपना कम कर सकता हूँ, जित जो साइज में मेरे को चाहिए वो मैं साइज यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ओके, और फिर मैं यहाँ पर डाउनलोड इमेज कर दूंगा। जैसे ही इमेज डाउनलोड होगी ये यहाँ से डिलीट होगी। तो सेम टू सेम फॉर सिग्नेचर और फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए, सॉरी, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए भी मैं यहाँ से इमेज को रिफाइन करूंगा, फिर मैं यहाँ पर सीधा इसको अपलोड कर दूंगा। सिग्नेचर को भी मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा।
इसका साइज देख सकते हो यहाँ पर हर फोटोज के नीचे उसका साइज मेंशन किया हुआ कि 80 KB से 150 KB तक होना चाहिए मैक्स। बोनाफाइड डोमेस्टिक सर्टिफिकेट के लिए भी सेम है, 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपलोड कर देंगे यहाँ पर डिटेल सारी। नीचे आएंगे, पेमेंट पर ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और ये सब एक बार आप पढ़कर सब टिक मार्क कर लेना। उसके बाद में ये कैप्चा यहाँ पर देख रहा है, कैप्चा डालकर सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा यूपीआई पेमेंट का, तो आप कार्ड डालकर भी या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास फॉर्म आ जाएगा, जो आपने भरा उसका रिसीट आ जाएगा और फिर आपको वेट करना है उसके नेक्स्ट प्रोसेस का। तो ये प्रोसेस था अभी तक। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। और बाकी सब बढ़िया। मैं आपके सारे के सारे लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक करके दे दूंगा।